डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का चैप्टर 6 नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने अर्थक्वेक्स के जो कारण थे वो आपको बताए थे और कहा था कि अर्थक्वेक्स इफेक्टेड एरियाज इन इंडिया हमने इस पार्ट में बताएंगे। तो भारत में भूकंप वाले क्षेत्र जिनके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, द एरियाज वेयर द डेंजर इज मैक्सिमम आर, यानी भूकंप के ज्यादातर खतरे जिन इलाकों में हैं वो इलाके द हिमालयन रीजन, जो हिमालय का क्षेत्र है, यानी हिमालय की तलहटी से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, इंक्लूड्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ बिहार एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ बिहार के हिस्से में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयन रीजन है उसमें भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। बिसाइड्स एरियाज ऑफ कच्छ एंड कोस्टल कोंकण, यानी अन्य जो इलाके हैं वो कच्छ और कोस्टल कोंकण है, यानी तटवर्ती कोंकण का इलाका जो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है और कच्छ जो है वो गुजरात में पड़ता है। यहाँ भी आर आल्सो हाईली अर्थक्वेक्स प्रोन, ये भी यानी भूकंप वाले क्षेत्र हैं, यानी तीव्रतम भूकंप वाले क्षेत्र हैं। मिडिल इंडिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर लेस अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक्स, यानी इन क्षेत्रों में बहुत कम भूकंप आते हैं या आने की संभावना होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू एपिडेमिक स्प्रेड, राइट इट्स मेन कॉजेज। जो महामारी है वो कैसे फैलती है और इसके क्या कारण हैं। एक महामारी जो है वो आजकल फैली हुई है जिसने तो सभी को परेशान कर दिया। महामारी किसे कहते हैं? एन एपिडेमिक इज ए डिसीज और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी महामारी एक बीमारी है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है विच स्प्रेड अनएक्सपेक्टेडली ऑन ए लार्ज स्केल, यानी जिसकी संभावना नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड यानी अकस्मात फैलती है लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर। द कंडीशन ऑफ एपिडेमिक इज सेड टू बी वन when the number of cases is more than expected। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मरीजों की संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी न किसी महामारी के कारण ही बढ़ती है। दिस रिक्वायर्स इमरजेंसी प्रिवेंटिव स्टेप्स, और इसके लिए आकस्मिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाती है, आकस्मिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोरोना महामारी फैली है तो
डॉक्टर का काम नहीं भी करना था, यानी मेडिकल से रिलेटेड नहीं थे, उनको भी उस काम में लगाया गया। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है। यानी नर्स है, कंपाउंडर है, ये सब काम में जुटे हुए हैं। होटलों को हॉस्पिटल बना दिया, स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। तो ये इमरजेंसी प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो किसी भी एपिडेमिक के लिए गवर्नमेंट को या जो भी वहां रूल करने वाले लोग होते हैं उनके लिए व्यवस्था करना पड़ती। एन एपिडेमिक कैन स्प्रेड एब्रप्टली, और एक महामारी जो है वो एकदम अचानक फैल सकती है, जैसे कि कोरोना की फैल गई, ऑल वर्ल्ड में फैल गई है। तो महामारी के संबंध में आपने समझ लिया होगा कि महामारी उसे कहते हैं जो अचानक फैलती है, जिसके लिए लोग तैयार नहीं होते हैं और उसके बचाव के लिए आकस्मिक व्यवस्थाएं करना पड़ती है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ती हैं, जिनकी लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसी कोई आपदा आ जाती है, बीमारी आ जाती है, उसको हम एपिडेमिक्स कहते हैं। नॉर्मली बीमारियां होती रहती है, किसी को बुखार आ जाता है, लेकिन एपिडेमिक का मतलब महामारी, एक तरफ से सारे के सारे इफेक्टेड हो जाते हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द एपिडेमिक, यानी महामारी के कारण और उनके जो असर होता है वो क्या है। कॉजेज ऑफ एन एपिडेमिक आर बॉर्न्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड आइटम्स। देखिए, बॉर्म्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और फंगी, फंगी यानी फफूंद जैसे। तो ये सब बीमारियां फैलाने वाले होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो हमारे भोजन के माध्यम से और हवा के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और इफेक्टेड कर देते हैं। बॉर्म्स हैं जो मिट्टी में पड़े रहते हैं निश्चित, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर मिलता है और हमारे शरीर में ये पहुंचते हैं तो ये जीवित बन जाते हैं और हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के पेट में बॉर्म्स पड़ जाते हैं, यानी आंखों में इस तरह के कीड़े लंबे लंबे पड़ जाते हैं इतने पे, तो बॉर्म्स ही कहलाते हैं। जबकि उनके अंडे जो है वो वातावरण में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो शरीर में पहुंचते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं और आंतों में चिपक करके आंतों का खून पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। वो अपना जीवन यापन करते हैं और जिसके पेट में होते उसका जीवन का समापन कर देते हैं। यानी वो तो अपना जीवन यापन करते और जिसके पेट में रहते उसका जीवन का समापन हो जाता है। इसी तरह जर्म्स जो है वो भी हमारे शरीर को असर करते हैं। बैक्टीरिया खाने पीने की चीजें हैं, वो उनमें पहुंच जाते हैं और शरीर को हानि पहुंचा देते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है वो इसमें से झिल्लीदार विषाणु होते हैं जो पानी, गंदे पानी पीने से, गंदा भोजन खाने से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और शरीर को हानि पहुंचाते हैं। यह फंगी क्या है? फंगी यानी फफूंद है। आपने देखा होगा जब कोई चीज सड़ जाती है तो उसके ऊपर सफेद सफेद रुई जैसी जमना शुरू हो जाती है, तो उसको हम फंगी बोलते हैं। फंगी से इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के रोग हो जाते हैं। फंगी की विशेषता बड़ी अच्छी है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कर देते हैं, अंदर भी पहुंचा देते हैं और बाहर भी। जैसे गला, आप लोग क्या बोलते हैं, दाद, खाज, खुजली, ये सब जो है वो फंगी से ही होती है। तो पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड आइटम्स, यानी पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड आइटम्स जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है, अलग से कुछ नहीं होते। पॉल्यूटेड होगा तो ये मिले होंगे, फूड आइटम पॉल्यूटेड होगा
तो इनमें से कोई ना कोई इसमें मौजूद होगा। आपने देखा होगा कि जब जो भोजन वगैरह होता है उसमें यदि वो सड़ जाता है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। तो इस तरह से जब ये भोजन को प्रभावित कर सकते हैं तो हमारे शरीर को भी प्रभावित कर सकते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों की संख्या बढ़ना, यानी मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है तो भी महामारी फैल जाती है। जैसे मलेरिया की बीमारी, लार्ज क्राउड ऑफ टूरिस्ट, यानी यात्रियों की बहुत सारी भीड़, जहां उसका नहीं ध्यान रखा जाता है और एक दूसरे से झुके हुए चलते हैं, तो यदि किसी वहां कोई महामारी वाला व्यक्ति है तो एपिडेमिक है तो वो दूसरे को इन्फेक्टेड कर देता है। एक नॉर्मली उदाहरण बताते हैं कि यदि किसी को नजला या जुकाम वगैरह हुआ हो और वो बैठा हुआ हो और किसी भाई को छींक दे तो 80% संभावना होती है जो आसपास बैठे लोग हैं उनको भी जुकाम हो जाएगा। तो एपिडेमिक जो है वो आसानी से फैल जाती है जब भीड़ में। पैसेंजर फ्रॉम आउटसाइड, जो सवारियां बाहर से आती हैं, एंड अफेक्टेड नेचुरल क्लाइमेट्स ऑन द एटमॉस्फेयर आल्सो ब्रिंग एपिडेमिक। देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज ऑन द एटमॉस्फेयर आल्सो ब्रिंग एपिडेमिक, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे भी महामारी फैलने की संभावना रहती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी भर गया, जहां वो गहराई वाले स्थान है वहां पानी भर गया, जिन स्थानों में पानी नहीं होना चाहिए था वहां पानी हो गया, तो तरह तरह के मच्छर, जीवाणु, विषाणु वहां पैदा होंगे और उनसे बीमारियां फैलेंगी। तो इस तरह से जो एपिडेमिक है उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसके कारण क्या होते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। और दूसरा है नेचुरल कैलेमिटीज ऑन द एटमॉस्फेयर आल्सो ब्रिंग एपिडेमिक, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी महामारी को ला सकती हैं। स्वाभाविक बात है, पानी चारों तरफ भर गया, मच्छर ज्यादा पैदा होंगे, मलेरिया फैलेगा, मक्खियां ज्यादा पैदा होंगी, हैजा फैलेगा, पेचिश की बीमारी फैलेगी। इस तरह की बीमारियां जो है वो एपिडेमिक बीमारियां कहलाती हैं। मच्छर के काटने से तो जो लार्वा उसके अंदर शरीर में हमारे पहुंच जाता है तो उससे हमारे शरीर के अंदर मलेरिया के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। मक्खियां जो है अपने पैरों से, उनके पैरों में छोटे छोटे जर्म्स जो है वो चिपके रहते हैं और जिस खाने पर वो बैठती हैं उसमें वो जर्म्स छोड़ देती हैं। इस तरह वो जर्म्स हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।